नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रुड़की से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। बता दें कि पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार को पुलिस द्वारा रोका गया। रोकने पर बाइक सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था। पूर्व में गोकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस पर उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है और उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमों में ये वांछित है उसमें इसकी अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें गोकसी और चोरी के मामलों में, क्योंकि ये वांछित लगातार चल रहा था, इसमें 2 अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी थी, तो हमारी ये कार्रवाई भी कंप्लीट हुई है। खबर मंगलौर से है, जहां नगर पालिका के चुनाव में दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। बता दें कि उम्मीदवार जुल्फिकार ठेकेदार के पक्ष में पूरा हाजी परिवार एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुट गया है। जनसभा के बीच हाजी परिवार के तीनों पुत्र जुल्फिकार ठेकेदार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जुल्फिकार ठेकेदार को यहाँ के लोग चेयरमैन बनाते हैं तो मंगलौर का ऐसा विकास होगा जो कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, आज हमने पूरे मंगलौर में बहुत जगह कैंपेनिंग की है। जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ है और लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। तमाम बिरादरी जो मंगलौर में निवास करती हैं, सब बिरादरी हमें समर्थन देने का काम कर रही है। आज हम यहाँ लालबाड़ा में तशरीफ लाए। ऐतिहासिक स्वागत लालबाड़ा वालों ने किया है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं और इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, मंगलौर के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जल भराव, सड़कें, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इन पे मिल बैठ के मोहल्ले वालों से, बस्ती वालों से बैठ के जो भी समस्याएं रहेंगी उन पर सर्वप्रथम काम किया जाएगा। 5 सालों में जो पिछले जो नगर पालिका में कार्य हुए हैं और यहाँ की जनता ही 5 साल बाद खुद जवाब देगी कि क्या कार्यों में क्या अंतर रहा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप माशाल्लाह देख ही रहे हैं, हमें हर जगह, हर गली में समर्थन मिल रहा है और माशाल्लाह कारवा बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पहले भी ये लोग हमेशा हमारी सरपरस्ती करते रहे और अभी भी माशाल्लाह पहले से कहीं बढ़ करके हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इंशाल्लाह हम इनकी खिदमत करते आए हैं, खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। मंगलौर के लिए सबसे बड़ा विजन यही है कि भाई यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं हैं और बहुत सारी शिक्षा की समस्याएं हैं और साफ सफाई की समस्याएं हैं, ये हम चेयरमैन साहब से आग्रह करेंगे कि इन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और मंगलौर के विकास के लिए हर संभव जो भी यहाँ की योजनाएं हैं उन्हें लाने का काम करें और उनको एग्जीक्यूट करने का काम करें। एकजुट है प्रत्याशी के रूप में भाई जुल्फिकार की वालदा को लड़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मंगलौर भी एकजुट होकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें जिताने का काम करें। और के लिए जो समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्याएं सब हैं जो नगर पालिका के अधीन आती हैं, जैसे सफाई हो गई या आप जल भराव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है मंगलौर में, उसमें सीवर लाइन बनानी पड़े। जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं हम एक प्रत्याशी के रूप में जो भाई जुल्फिकार हैं उनसे हल कराने का काम करेंगे और उन्हें जगह जगह ले जाके लोगों के बीच बिठाकर उनसे वार्ता करके जो भी समस्या है उन पे रूट लेवल पे काम करेंगे जी। खबर रुड़की से है, जहां अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी आलमगीर को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आलमगीर ने कहा कि जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा और जनता के सहयोग से मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। नगर पंचायत रामपुर की क्षेत्रवासियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करूंगा। समर्थन मिला, सबने अपने प्यार मोहब्बत से और अपनी नेक नीति से मुझे चुनने का इरादा किया तो मैं उनकी बात पर लब्बैक कहा। वरना मेरा कोई इरादा पहले नहीं था, लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम समाज ने, सभी ने मुझे एकजुट होकर इस इलेक्शन के मैदान में उतारा। मैं हर तरीके का विकास करा पाऊंगा इंशाल्लाह। पानी का, रास्तों का और जो भी दिल की उनकी तमन्नाएं होगी इंशाल्लाह पूरा इरादा है, पूरी मैं अपनी उनके साथ में मोहब्बतें जोड़कर रखूंगा। सड़कों का, रास्तों का, सफाई का, पानी का, जो भी उनकी
सारी बात होंगी, उन पे मैं पूरा इंशाल्लाह खरा उतरूंगा बिल्कुल। क्योंकि वो अच्छे इंसान है। हाँ, उनके अंदर भेदभाव नहीं है, वो हर एक से मोहब्बत करते हैं। अच्छे इंसान है, इसलिए कार्य भी करते हो। हाँ, ये अभी खड़े नहीं हुए, अगर इंशाल्लाह वो जीत जाते हैं तो बड़ा काम करेंगे, क्योंकि बिना जीतते ही वो छोटे मोटे काम तो खुद ही कर देते हैं। उनके लिए भी बाकी हमें उम्मीद है हम जीतते, हमारे भाई आलमगीर जीतते, हमें तो विश्वास है, उम्मीद है। और जनता से भी यही उम्मीद है कि जनता हमारा पूरा साथ दे, हमें पूरा साथ दे, हमारे साथ खड़े हो। जनता ने तो अपना समर्थन पर्चा भरने से पहले ही दे दिया था कि भाई हमारा ये कैंडिडेट है। पार्टी ने तो इस गांव को टिकट नहीं दिया, तो जब पार्टी ने कोई अपनी हमारे गांव का कोई एक वजूद समझा नहीं, तो गांव के सभी लोगों ने अपनी सहमति से हमारे बड़े भाई हैं आलमगीर, इनकी पत्नी को चुना। वो हमारे गांव की बेटी भी है, इसी गांव की है। तो सभी लोगों ने चुनकर उनको कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा। और रही बात समस्याओं की, समस्या तो देखो है, आज आप भी देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो आप ही इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज के टाइम में एक जो भाईचारा है वो ख़त्म होता जा रहा है। अगर हम जीत कर आए, हमारे बड़े भाई को चुना जनता ने, रामपुर की जनता या इब्राहिमपुर की जनता ने, तो जो हम सबसे पहले विकास और जो और मुद्दे हैं उनको थोड़ा एक हट के अलग, जो लोग सभी धर्म के जो लोग हैं उन लोगों का एक आपस में हम मीटिंग लेंगे और सबको एक मंच पे लाने का काम करेंगे, जिससे अगर हम आने वाले टाइम में जब सब एक लोग होते हैं, जब एक मत होते हैं, एक आदमी की एक ताकत होती है, 100 आदमियों की 100 ताकत होती है, तो उन सभी लोगों को लेकर हम सरकार से अपनी जो हमारी क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्साह तो अभी 4-5 दिन पहले जब गांव के लोगों ने समर्थन किया तो उत्साह तो उस टाइम बहुत बढ़िया था लोगों में, अब भी बहुत बढ़िया है और आगे आगे बढ़ता ही जाएगा इंसान। तो कैसा प्रत्येक क्षेत्र का, रामपुर, इब्राहिमपुर, सालेर का विकास करे, उस ऐसे प्रत्याशी हम चुनना चाहते हैं। और आलमगीर भाई ऐसे प्रत्याशी हैं क्योंकि इन्होंने वैसे भी लोगों की सेवा की है, खिदमत की है गाँव में लोगों की। कोई सामान इनके यहाँ हो उसको मना नहीं किया, कभी किसी का कोई काम हो उसको मना नहीं किया। कोई रास्ता खराब अगर इन्होंने देखा, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली उठा के उसमें मिट्टी डालने का काम वो इन्होंने किया पहले से। जो खेत के रास्ते हैं वो अगर कहीं खराब है वो इन्होंने किया सही। तो क्या ऐसी समस्या, तो एक तो रामपुर की समस्या, तो रामपुर चुनके में जो पानी भरता है बरसात में वो तो आप सब लोग जानते होंगे। एक तो वो रामपुर की समस्या वो बड़ी समस्या है, उसका भी हल किया जाएगा। और हमारे गाँव में भी समस्या है पानी की निकासी नहीं है हमारे गाँव में भी, तो इसका भी समाधान किया जाएगा। और आलमगीर भाई से पूरी उम्मीद है कि वो इस काम को जरूर करेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम चुनाव प्रत्याशियों के साथ निर्वाचन विभाग ने बैठक की है। बता दें कि निकाय चुनाव के नाम वापसी के बाद यह बैठक हुई है। वहीं निर्वाचन विभाग ने चुनाव चिन्ह भी प्रत्याशियों को बांट दिए हैं। सभी प्रत्याशी अपने चुनाव के साथ मैदान में उतर गए हैं। कल का दिन हमारा प्रतीक चिन्ह आवंटन का था। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले जो विधिमान्यता अभ्यर्थी हैं उनकी सूची कल निर्गत की गई है। अब उन अभ्यर्थी जिनके द्वारा फाइनली मेयर पद के लिए या फिर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ना है, उनके साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन क्रम में एक बैठक की जानी थी, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के संबंध में अवगत कराया गया है। उसके डूज और डॉन्ट्स के बारे में बताया गया। साथ ही जो व्यय पंजिका है उसको कैसे भरा जाना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, उसका निर्वाचन मतदान की तिथि तक 3 बार उसका निरीक्षण कराया जाना है। उसके लिए सहायक व्यय प्रेक्षक के माध्यम से उनको एक तरह का प्रशिक्षण भी दिया गया है और उसको भरने के तरीके बताए गए हैं। किस तरह उनको अनुमतियां प्राप्त करनी है ये बताया गया है। साथ ही उनके वार्ड में जो अन्य प्रत्याशी हैं वो कौन हैं उनके बारे में भी उनको सूची हस्तगत की गई है। अनुमति के लिए उनको किस तरह से एजेंट नियुक्त करने हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट नियुक्त करना है, पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है, काउंटिंग एजेंट नियुक्त करना है, इन सब के बारे में विस्तृत से उनको अवगत कराया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत। शुक्रिया।